अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। नौशहर फिरोज के नज़दीक गोट कैंची खोसे के रहायशी बच्चे अर्जना कजन जोया खोसो और नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर रोते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे वालिद जमशेद को हफ्ते के दिन पुलिस मुनीम लाड़क रफ़ीक बोहियो बहुत सारे पुलिस मोबाइलों के साथ चादर चार दीवार के तकादुस पर अमल करते हुए घर में घुसकर उठाकर ले गए। 8 दिन गुजर चुके, हमें अपने वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें शक है कि हमारे बाबा को ये मार देंगे। हम गरीब हैं, हमारे वालिद को इस जरकान की बीमारी है। हम हाथ जोड़कर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं और आशीष सिंध से SSP शहर फिरोज से अपील करते हैं कि खुदारा हमें हमारे वालिद से मिलवाया जाए। कव्वाली की दुनिया में जमशेद साबरी ब्रादर्स ने पूरी दुनिया में कव्वाली के जरिए अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाकर वतन अजीज का नाम रोशन किया। हाल ही में अमेरिका के शहर शिकागो में शहर अंगेज परफॉर्मेंस से अमेरिकी शहरी भी झूम उठे। चीफ रिपोर्टर ऑफ कराची रियाज जैदी की रिपोर्ट के मुताबिक इस तकरीब में कौंसल जनरल पाकिस्तान तारिक करीम ने भी खसूसी शिरकत की। जमशेद साबरी ब्रादर्स का कहना है कि कव्वाली के जरिए हम पूरी दुनिया में सूफिया कराम के पैगाम अमन और मोहब्बत का प्रचार करते रहेंगे। जमशेद साबरी ग्रुप के मुताबिक 27 रमजान मुबारक को अपने वालिद मरहूम अख्तर वारसी कवाल के नाम से मंसूब नूरदीन गोट बाबा मोड मुतसिल 4 के चुरंगी पर ज़ेर तामीर जामिया मस्जिद वारसी मदरसा में 27 रमजान मुबारक खत्मुल कुरान महफिल नात की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। 23 मार्च के हवाले से पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 112 मुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर में परचम कुशाई की परोगार तकरीब में फखर से शिरकत की। परोगार तकरीब में रेस्क्यू 112 मुल्तान के चौखटोबंद दस्तों ने कौम की खिदमत के लिए जज्बे की अलामत और सबज हिलाली परचम को सलामी पेश की। ये वाक़यात टीम के मुल्क के विरसे का एहतराम करने और शहरियों की हिफाजत और महबूद को यकीनी बनाने में इनके किरदार के अज़्म का सबूत है। जवाब पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। सेकंड फेज में अप्रैल से मजीद गरीब और मुस्तहिक जोड़ों की शादियां मुतवक्की हैं। इस हवाले से डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुल्तान करीम बख्श से कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी मीटिंग की और तफसीली ब्रीफिंग दी। इन्होंने कहा कि हमें मुल्तान डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर साहिबान और तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान का ताउन दरकार है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुल्तान करीम बख्श ने कहा कि धीरानी प्रोग्राम के सेकंड फेज में भी महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। जवाब महकमा आसारी करीमा की गफलत लापरवाही अदम तोशी के बायस अंदरून शहर के मेल बाजारों के बाहर कदीमी किला भी कब्जा माफिया से महफूज नहीं। कदीमी किला पर कब्जा करके कब्जा माफिया ने अपने घर किचन कमरे वाशरूम तामीर कर लिए। महकमा आसारी करीमा की अफसान शाही ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ अमल अवामी समाजी हल्कों सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों का कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर और महकमा आसारी कदीमा के जिम्मेदार हुकाम से कब्जा माफिया से शहर के कदीमी किला की अराजी बागजार करवाने का मुतालिबा। यौम पाकिस्तान के मौके पर शहरी ओलिया में भरपूर मेरी जज्बे के साथ मनाई गई। जिली इंतजामी की जानब से माँ धरती को खराज तहसीन पेश करने के लिए परोकार तकरीब का इनेकाद। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सबज हिलाली परचम सरबुलंद किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैब भी मौजूद थे। रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिला शनियोट के फलाही काम जारी। स्टेशन वाले कब्रस्तान में बेंच और कब्रों की लपाई के साथ साथ सफाई का काम भी जारी है। सदर हाजी मोहम्मद रफीक एडवोकेट ने दारुल शफकत यतीम खाने के बच्चों में ईद के सूट भी तकसीम किए। रहमानाबाद में 3 लाख रुपए की माली इमदाद मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की गई। गफूराबाद में 10 लाख रुपए की खती रकम से 200 मुस्तहिक खानदानों की मदद की गई। ये सब बानी रहमानी वेलफेयर ग्रुप हाजी मोहम्मद रमजान, सदर हाजी मोहम्मद रफीक एडवोकेट, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद नईम फैसल और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ रजा की अंतक मेहनत और काविशों का नतीजा है। कमालिया का इलाका 735 गाफ बे की इजाफी आबादी नज़द मारत चौक में मुर्गी फार्म कंट्रोल शेड हिफाज अस्टम कम्बो नामी शख्स ने बना रखा है, जिसकी बदबू की वजह से अहले इलाका 735 गाफ बे की इजाफी आबादी के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खर्चा है। अहले इलाका के लोगों ने कश्मीर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर चौबा टेक सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और महकमा माहौलियात से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इमरान बॉक्स से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
جی ہم اس وقت موجود ہیں کمالیہ کا علاقہ چک نمبر 735 گابے اضافی بادی نزد مارا چوک۔ اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک کنٹرول شیڈ بنا رکھا ہے مرغی فارم، جس کی بدبو کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اہل علاقہ کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے ہمارے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم نے معتد بار اے سی کمالیہ اور محکمہ ماحولیات کو درخواستیں بھی دی ہیں، مگر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے لوگ موجود ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس طرح کہ آپ اس وقت مارچ چوک میں موجود ہیں اور یہ 7 زرعی رقبہ تھا، یہ محمد اسلم کمبو برادری ہے، اس نے پرچیز کیا تھا، کمبو برادری سے خریدا تھا رقبہ، تو یہ زرعی رقبہ تھا۔ تو سٹارٹ میں اس نے ایک چھوٹا سا سمال شیڈ بنایا، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بنا رہا ہے کیا نہیں بنا رہا۔ اس کے بعد یہ ایسا 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 اس کو انکریز کرتا گیا، بڑھاتا گیا، تو اس طرح کہ یہ بہت بڑا شیڈ بن چکا ہے، اور اس کا 4 شیڈ بن چکے ہیں، اور اس کے پاس کوئی قانونی جوازات نہیں ہے، نہ ہی قانونی NOC ہے اس بندے کے پاس کہ یہ کنٹرول شیڈ اس زرعی رقبے میں بنا سکے، کوئی اپروول نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اس غیر قانونی کنٹرول شیڈ کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ایون ہر بندہ بیمار ہو رہا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہم ہسپتالوں میں جا کر ڈاکٹروں کے پیسے دے دے کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اور دوسری ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو حکام بالا ہیں، اسسٹنٹ کمشنر DC ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمشنر فیصل آباد، وہ اس کا نوٹس لے اور اس کو چیک کرے، آیا کہ یہ غیر قانونی ہے تو اس کو فوراً بند کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ان کی بات آپ نے سنی، اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شیڈ کنٹرول فارم کو بند کروایا جائے، کیونکہ اس کی بدبو کی وجہ سے ہمارے بچے جو شدید بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ اور AC کمالیہ اور محکمہ ماحولیات سے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سخت نوٹس لے کر کارروائی کی جائے۔ جی